हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 11वें अध्याय का 32वां श्लोक। आप सबको पता है कि 31वें में यानी इससे पहले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया था, हे भगवान आप बताएं कि आप इतने उग्र रूप में कौन हैं। वैसे उसने बोला आप आदि भगवान हैं, फिर भी उसने कहा मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है। अब इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण उनको जवाब दे रहे हैं। भगवान ने कहा, समस्त जगतों का विनष्ट करने वाला काल मैं हूं। वैसे भी भगवान ने पहले ये बात अपने बारे में बताई है कि जितनी भी सृष्टि है, क्रिएशन है, इसको उत्पन्न भी मैं ही करता हूं, पालन भी मैं करता हूं, संहार भी मैं करता हूं। लेकिन फिलहाल भगवान जो उसको विराट रूप दिखा रहे हैं वो काल का रूप ज्यादा है। तो उस रूप में भगवान बता रहे हैं कि समस्त जगत जितने भी हैं इनका विनष्ट करने वाला काल मैं हूं और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने आया हूं। फिर भगवान ने उसको रिजल्ट भी बता दिया। समझ लो एग्जाम बाद में होगा, रिजल्ट पहले बता दिया। भगवान बोले तुम्हारे यानी पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। अजीब ही था ये युद्ध, अजीब। करीब करीब सारे योद्धा इस युद्ध में मारे गए और भगवान ने भगवत गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में एक तरह से ये अनाउंसमेंट ही कर दी कि तुम्हारे सिवा यानी पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। वैसे भी अर्जुन ने देख ही लिया था, भीष्म, द्रोण, है ना, सारे राजा। वो बोल भी रहा था हमारी साइड के भी जो राजा हैं सब आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान ने एक तरह से उसको डॉक्यूमेंट्री तो पहले ही दिखा दी थी। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं 33वें श्लोक में, अतः उठो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो। भाई एक तरह से ये विश्व युद्ध था, जो उसको जीतेगा उसका नाम हमेशा चलेगा। तो भगवान कह रहे हैं उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। यह सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो अब देखो संस्कृत में भी भगवान ने बड़ा क्लियरली बोला है। अगर आप देखेंगे लास्ट में, निमित्त मात्रम भाव सव्यसाचिना, निमित्त मात्रम। अगर हम ध्यान से देखें ना इस श्लोक को, तो इतना बड़ा युद्ध हो रहा है और अर्जुन ही उस युद्ध को जीतेंगे, लेकिन भगवान कह रहे हैं तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो, इन सबको तो मैंने पहले ही मार रखा है। ऐसे ही आप बिलीव कीजिए, आपके परिवार को जो रोटी मिलनी है ना, चाहे आप माता के रूप में दे रही हैं, चाहे पिता के रूप में आप कमा के ला रहे हैं, आप निमित्त मात्र हैं। भगवान ने जिसको रोटी देनी है ना, उसको जंगल में भी जाके देता है। चींटी से लेके हाथी तक सबके खाने का इंतजाम अगर कोई करता है तो वो सिर्फ एक ही है, परम भगवान। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने परिवार का लालन पालन ना करें, जितना आज करते हैं ये श्लोक सुनने और समझने के बाद उससे 2 गुना करें, 5 गुना करें। लेकिन प्लीज़ अपनी स्थिति समझ लें कि आप निमित्त मात्र हैं। खुद को कर्ता ना माने, खुद को एक छोटा भगवान ना माने, सेवा भाव से करें। बच्चों को चाहिए माता पिता की सेवा, सेवा भाव से करें, और माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों का लालन पालन सेवा भाव से करें। ये हमारी सेवा है बस, हम सब निमित्त मात्र हैं। होना वही है, वही सोई जो राम रचि राखा। जो भगवान ने सब कुछ तय कर रखा है, जिसको जो सुख मिलना है, जिसको जो खाना पीना मिलना है, कपड़े मिलने हैं, पैसे मिलने हैं, नाम मिलना है, पढ़ाई मिलनी है, सब भगवान ने डिसाइड करना है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र होंगे। एक्चुअली जब हम अपने आप को निमित्त मात्र मान लेते हैं दिल से, तो उसके बाद हमें बहुत गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि हमें पता है कि हम तो बस सेवा में हैं। तो सेवा भाव से करते रहिए, जीवन बहुत आराम से शांति से गुजरना शुरू हो जाएगा। सेवा भाव पकड़िए। एक और श्लोक लेंगे जो भगवान ने इसी के कंटिन्यूशन में कहा 34वें श्लोक में, क्योंकि शुरू में भी जब पहला अध्याय शुरू हुआ था, दूसरा अध्याय शुरू हुआ, शुरू में बहुत ज़्यादा अर्जुन जी भीष्म द्रोण आदि की चिंता कर रहे थे, तो इसलिए फिर भगवान ने उस पॉइंट को भी क्लैरिफाई कर ही दिया। भगवान बोल रहे हैं द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम इनका वध करो, तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। वाओ, भगवान ने कितना क्लियर बोला, घुमा फिरा के नहीं, नो घुमाना फिराना, क्लियर कट बोल दिया।
मेन जितने योद्धा थे उनके नाम भी ले दिए, ये सब मैंने मारे हुए हैं, तुम निमित्त मात्र हो, नाम के लिए युद्ध करो, तुम जीतोगे, इनको परास्त करोगे। बिल्कुल क्लियरली सब कुछ भगवान ने बोल दिया। अब धृतराष्ट्र ने भगवत गीता के शुरू में पूछा था कि संजय मुझे बताओ कि युद्ध में क्या हो रहा है, और वो संजय ने ही सुन के सारा बता दिया। तो देखा जाए तो धृतराष्ट्र के अभी सारे पुत्र जिंदा हैं, अभी तो युद्ध शुरू नहीं हुआ, सिर्फ शंख बजे हैं। और संजय भगवान के मुख से जो चल रही है भगवत गीता, जिसमें ये सारी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध से पहले ही पता चल गया कि उसके सारे पुत्र मारे जाएंगे, लेकिन उसने रोका नहीं जाकर युद्ध कि संजय मुझे युद्ध भूमि में ले चलो, मैंने दिव्य भगवत गीता सुन ली है, मैं अपने पुत्रों को बचा लूँ, उनको कुछ ज्ञान दे दूँ। ना, जो हो रहा है होने दो। ना उनको कृष्ण पे विश्वास, ना कृष्ण की बात पर विश्वास। ऐसे होते हैं लोग इस दुनिया में। अच्छा, आप बोलोगे सर उस समय धृतराष्ट्र ऐसा था, अरे हम भी तो वैसे ही हैं, हमें कौन सा भगवान कृष्ण की बात पर भरोसा है? अगर हो तो भगवत गीता में इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या हम उनको फॉलो कर रहे हैं? सो भगवान की लीला में यही तो खास बात है कि लोग सुन लेते हैं। पहली बात तो ज़्यादातर सुनते ही नहीं। 7वें अध्याय में हमने पढ़ लिया था ये बात भी कि भगवान ने कहा था विरला ही होगा कोई जानने की कोशिश करेगा। तो एक तो हम भगवान के इंस्ट्रक्शंस को सुनते नहीं, समझते नहीं, और फिर पालन तो बिल्कुल भी नहीं करते। तो अब देख लो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संजय को भी तो बता दिया कि इस युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है, सब मरने वाले हैं। तो धृतराष्ट्र को तो पता चल ही गया, चलो भगवत गीता जो है और उन्होंने नहीं भी सुनी, बट संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र ने तो सुन ली, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। खैर, अगला श्लोक में संजय जी अब कुछ बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे उसको हम अगले वीडियो में ही देखते हैं। हरे कृष्णा। हमेशा की तरह बस इतनी प्रार्थना, ये वीडियोस प्लीज़ कुछ लोगों को फॉरवर्ड करें, शायद उनको भी मैं भगवत गीता से जोड़ पाऊँ, मेरी हेल्प करें। हरे कृष्णा।